पैसा तो है पर इन्वेस्ट कहाँ करूं? म्यूचुअल फंड के बारे में सुना तो है पर इसमें इन्वेस्ट कैसे करूं? अगर आपके भी ये दो सवाल हैं तो फिर आगे सुनिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको म्यूचुअल फंड इतनी सिंपल भाषा में समझाऊंगा कि आपको किसी और से कभी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडिया में करोड़ों लोग जो है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग गलत तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, गलत फंड चूज करते हैं, विदाउट एनी प्लानिंग एक स्टेप बनाते हैं और फिर जब उनका लॉस हो जाता है तो वो सिंपल बोल देते हैं कि म्यूचुअल फंड बहुत रिस्की है। पर क्या आपको लगता है सच में म्यूचुअल फंड रिस्की है? एक्चुअली रिस्क आपकी नॉलेज में है, क्योंकि नॉलेज ना होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो आपको सिंपल भाषा में अगर मैं म्यूचुअल फंड की नॉलेज दूं तो म्यूचुअल फंड का मतलब है आपका पैसा, आप जैसे और करोड़ों इन्वेस्टर्स का पैसा, जो कि एक फंड मैनेजमेंट एंटिटी में जमा होता है और वहां पे एक फंड मैनेजर जो कि एक्सपर्ट होता है इन्वेस्टमेंट करने में, वो अलग अलग कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट करता है और ये काम वो प्रैक्टिकली आपके लिए फ्री में करते हैं। तो यानी कि म्यूचुअल फंड इज इक्वल टू आपका पैसा प्लस एक्सपर्ट का ब्रेन और फिर मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड मार्केट में एग्जिस्ट ही इसलिए करता है ताकि आम आदमी को रोज रोज मार्केट एनालिसिस ना करना पड़े, उनको कंपनीज की परफॉर्मेंस को ट्रैक ना करना पड़े और वो अपना पैसा बड़े बिजनेसेस में, लॉन्ग ग्रोथ स्टॉक्स में स्टेबली और स्टेडली इन्वेस्ट कर सके। आपको इसके लिए एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये बात एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। हम सब लोग फिट होना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग अच्छी डाइट भी खाते हैं, जिम भी जाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, पर कई बार फिर भी रिजल्ट नहीं आ पाते हैं। पर अगर यही हम एक एक्सपर्ट की एडवाइस से करते हैं, एक जिम ट्रेनर की एडवाइस से करते हैं, तो हमारे रिजल्ट जल्दी आते हैं। तो सेम ही चीज है, हमको सिर्फ नॉलेज रखना जरूरी है, हमको क्या रिजल्ट चाहिए वो पता होना जरूरी है और फिर एक्सपर्ट की एडवाइस हमारे लिए काम करती है। और इसके बाद मैं आपको जल्दी से अब ये बता देता हूँ, अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार बात तो सही है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आपको पता है म्यूचुअल फंड के वैसे तो बहुत सारे फायदे हैं, बट जो कुछ फायदे हैं जो मैं अभी डिस्कस करूंगा यहाँ पे, सबसे पहला फायदा ये है कि आजकल म्यूचुअल फंड में रिस्क बहुत कम हो गया है। क्यों? क्योंकि आपका पैसा जो है वो फंड मैनेजर ने अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। जब अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट हुआ है तो अगर कुछ कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं भी करेंगी तो कुछ कंपनीज डेफिनेटली है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म भी करेंगी। तो नेट में आपका पैसा हमेशा ग्रो करता है। दूसरा इसका फायदा ये है कि आपको एक फंड मैनेजर की एक्सपर्ट एडवाइस जो है वो फ्री में मिल रही है, क्योंकि वो आपके लिए ये काम टोटली फ्री में कर रहा है। जब एक्सपर्ट की एडवाइस से काम होता है तो हमेशा अच्छे रिजल्ट आते हैं और आपको रोज रोज वो एनालिसिस नहीं करने हैं, वो सब काम आपके लिए फंड मैनेजर करता है। तीसरा, म्यूचुअल फंड हमेशा लॉन्ग रन का गेम है, तो इसका फायदा ये है कि लॉन्ग रन में आपका पैसा जो है वो हमेशा ग्रो ही करेगा। तो अगर आपको ये लगता है कि सब तो समझ में आ गया, पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कब करना है, तो इसका आंसर कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। इसका आंसर ये है कि जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा या सरप्लस कैश है जो कि आप एक इकोनॉमिक साइकिल यानी कि 5 to 7 इयर्स के लिए होल्ड कर सकते हैं, लॉन्ग रन में म्यूचुअल फंड में हमेशा आपको पॉजिटिव ग्रोथ मिलता ही मिलता है। एक जनरल सेइंग है कि अगर आप एक इकोनॉमिक साइकिल के लिए म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 12% का एनुअल ग्रोथ जो है वो मिलता ही मिलता है। आप खुद एक चीज देखिए ना, पिछले 10 सालों में हमारी इकोनॉमी ग्रो ही हुई है। गोल्ड के रेट्स बढ़ गए, प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए, जो चीज पहले 100 रुपए की आती थी अभी 200 रुपए की आ रही है। आपके खर्चे बढ़ गए, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए, जो डेली यूज की चीजें हैं उनके प्राइसेस इतने बढ़ गए, रेंट बढ़ गए, यानी कि इकोनॉमी ओवरऑल मटेरियलिस्टिकली ग्रो ही कर रही है। तो अगर आप लॉन्ग रन में अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा भी म्यूचुअल फंड में ग्रो ही करेगा। अब अगर आपका मन बन रहा है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाए तो जल्दी से ये समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड कितने तरह का होता है। ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, हमको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हम कुछ 3-4 तरह के टाइप फंड्स को समझेंगे और अगर इनको आपने समझ लिया तो आपका 80% म्यूचुअल फंड का नॉलेज जो है वो वहीं पे कवर हो जाएगा। तो सबसे पहला टाइप का जो म्यूचुअल फंड होता है वो है लिक्विड म्यूचुअल फंड, यानी कि इसको हम इमरजेंसी फंड या शॉर्ट टर्म फंड भी बोलते हैं। देखिए, लिक्विड फंड जनरली शॉर्ट टर्म फंड ही होता है, जिसमें आप अपना पैसा जनरली कुछ महीनों के लिए या 1 साल तक के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कुछ ऐसा पैसा है जो कि आप लंबे समय तक होल्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आप अगले साल कुछ घर लेने वाले हैं या कोई बिजनेस स्टार्ट करके कैपिटल इन्वेस्ट करने वाले हैं, पर कुछ समय है आपके पास अभी वो काम करने के लिए, तो आप जो अपना सरप्लस कैश है उसको कहीं इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न लेना चाहते हैं, देन फ्लेक्सी फंड इज समथिंग व्हिच इज वेरी गुड फॉर यू। On the other side then comes your large cap funds, mid cap और small cap funds. Large cap जनरली ब्लू चिप कंपनीज होती हैं जो कि मार्केट में बहुत अच्छे से ग्रो कर चुकी हैं। इंडिया में अगर ब्लू चिप कंपनीज की बात करें तो आपकी रिलायंस है, टीसीएस है, ये आपको हमेशा एक स्टेडी एंड स्लो ग्रोथ देंगी, पॉजिटिव ग्रोथ पक्का देंगी और रिस्क बहुत कम होता है क्योंकि ये कंपनीज बहुत ग्रो कर चुकी हैं। देन योर मिड कैप जो कि कुछ ग्रो कर चुकी हैं बट अभी भी बहुत स्कोप है ग्रोथ के लिए, तो आपका रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है तो रिटर्न भी उतना ही बढ़ जाता है। एंड देन कम्स योर स्मॉल कैप कंपनीज जो कि एक तरह की स्टार्टअप कंपनीज हैं। अब स्टार्टअप है तो अभी इनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है ग्रोथ का, तो अगर ये कंपनीज टेक ऑफ कर जाती हैं और आपने इनमें इन्वेस्ट किया है तो आपका पैसा एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा ही करेगा। तो ये अलग अलग तरह के कुछ 3-4 तरह के फंड है। आप देखिए, अगर बेसिक समझ में आया कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और मन में ऐसा हो रहा है अच्छा यार पैसा तो बढ़ता ही है तो मैं भी इन्वेस्ट कर लेता हूँ, तो प्लीज मेरा एक एडवाइस है कि सबसे बड़ा मिस्टेक पता क्या होता है, हम कोई भी रैंडम यूट्यूब वीडियो देखकर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। बट जैसे वो कहते हैं ना, वन साइज डज नॉट फिट ऑल, तो सब तरह के फंड सबके लिए नहीं होते। आपका एज क्या है, आपके गोल्स क्या है, आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, ये सब पैरामीटर्स के बेसिस पे आपके लिए कस्टमाइज्ड प्लान बनते
सकते हैं। इसलिए किसी भी रैंडम वीडियो को देखकर अपना इन्वेस्टमेंट शुरू मत कीजिएगा। और मैं ये कहूंगा कि अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप हमारा अगला वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर आपको किसी फंड के बारे में स्पेसिफिकली जानना है, जैसे कि अगर आप लार्ज कैप के बारे में जानना चाहते हैं या फ्लेक्सी फंड के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप उसका नाम उस फंड का नाम लिखकर इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा। मैं आपको उस पर्टिकुलर फंड के बारे का एक वीडियो जो है वो पार्ट जो है वो सेपरेटली आपके पास भेजूंगा। अब इस वीडियो को फिनिश करने से पहले एक शिफ्ट के एग्जांपल से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को समझ लेते हैं कि कैसे आपका पैसा जो है वो ग्रो करता है। अगर आप 1000 रुपए अगले पर मंथ अगले 20 साल तक इन्वेस्ट करेंगे एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि सिप में, तो ये पैसा 2-2.5 लाख नहीं बल्कि 20 सालों में सीधे 10 से 12 लाख हो जाएगा। तो यही है मैजिक लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। तो अगर आपका भी मन बन रहा है और आप चाहते हैं इन्वेस्ट करना, तो हमारे अगले वीडियो को देखिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आप किस फंड के बारे में जानना चाहते हैं।